इसीलिए स्वयं श्री रामचंद्र जी ने यह कहा कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी। यह 84 लाख प्रकार का जो यह शरीर है, जोनिया है, इसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है। यह मनुष्य का शरीर पाकर के अगर मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा तो आगे यह मौका नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, हमने जब कभी अपने गुरु महाराज के मुख से सुना, मेरा घर ठीक सत्संग भवन के आगे में है। जब कभी मैं सत्संग सुना और जब कभी क्या रोज ही नित्य उस मंदिर में सत्संग होता है। हमारे परम पूज्य बाबा नित्य प्रवचन करते हैं, कहते हैं कि झूठ चोरी नशा हिंसा का त्याग करना चाहिए। सुना, सुन करके अच्छा लगा। मन में विचार आया कि जो शरीर झूठ चोरी नशा हिंसा का त्याग कर दे वह तो फिर एक मंदिर के समान हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवान को तो हम और आप सबने देखा, लेकिन माना नहीं किसी ने। जिसने माना उसने परम पद को पाया, जिसने नहीं माना वो अंधेरे में भटका रह गया। तो महाराज, जितना हमने अपने गुरु से सुना, आइए उनके द्वारा कहे हुए एक छोटी सी लघु कथा है। विशेष उनकी तरह तो नहीं जानता हूं, लेकिन जितना भी इस छोटी सी बुद्धि में याद रह गया है उतना मैं आप लोगों के बीच आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे परम पूज्य कहते हैं कि जानो और जनाओ। इसीलिए मैं भी छोटा सा प्रयास करता हूं। तो आइए लघु कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, यह कथा एक संत कुली का है। एक बार एक प्लेटफार्म पर एक सेठ उतरे। अब वे सेठ थे, 2-3 बैग लटका रखे थे। अब कुली तो चाहिए। अब वे सब कुली से पूछने लगे, भाई कोई मेरा यह झोला, मेरा बैग मेरे घर तक पहुंचा दो, बगल में ही मेरा घर है, बताओ क्या रुपया लेगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बोला ये तो तुम बहुत पैसे मांग रहे हो। बोला कोई इससे सस्ता वाला नहीं है। बोला हाँ सेठ जी जाओ, वो फलाने जगह में प्लेटफार्म पे सबसे पीछे
एक कुली है, हो सकता है शायद वो आपके काम आ जाए। सेठ जी गए उस कुली के पास में, कुली से कहा कि भाई यह मेरा सामान मेरा घर तक पहुंचा दोगे? बोला बगल में ही मेरा घर है। बोला कितना लोगे पैसा? संत कुली ने जवाब दिया कि साहब मैं केवल 5 ही रुपया लूंगा। सेठ ने मन में सोचा कि क्या बात है, लोग तो उधर 400-500 रुपया मांग रहा था, ये कैसा है 5 ही रुपया मांग रहा है, कहीं कोई बात तो नहीं। सेठ को रहा नहीं गया। सेठ ने कहा कि क्या बात है भाई, उधर तो सब बहुत बहुत मांग रहे थे, तुमने 5 रुपया ही कहा, कोई बात तो नहीं। कुली ने कहा बात तो है सेठ जी, इसीलिए मैं 5 रुपया ही मांगा हूं। बोला क्या बात है? बोला जब तक आपका घर नहीं आ जाए, गौर करके सुनना है भाइयों। देखिए यहाँ पे संत कुली क्या कह रहे हैं उस सेठ से कि जब तक आपका घर आ नहीं जाए तब तक मैं जो कहूंगा वह आपको सुनना पड़ेगा। संत कुली ने कहा, और कहा क्या? पहले तो मन में विचारा कि ये हमसे क्या कहेगा, क्या बोलेगा। फिर मन में सोचा अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुनना ही तो है, इस कान से सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे। फिर सोच करके बोले अच्छा ठीक है चलो। संत कुली ने सामान उठाया और उठा करके आगे आगे चलने लगे। और जब आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे वो सेठ, आगे आगे संत कुली। पूरी रास्ता जब तक सेठ का घर नहीं आ गया, पूरे रास्ता उस सेठ को सत्संग सुनाया। सेठ भी मन में सोचे कि अरे कहाँ मैं फंसा, ये पूरे रास्ता हमें भुका रहा है। अच्छा चलो कम से कम सस्ता कुली तो मिला। यह सोच करके हुकारी देते देते अपने घर तक आया। घर पहुंचा, सामान रखा और 5 रुपया लेकर संत कुली वहां से चल पड़े। जैसे उसके घर से बाहर निकला, फिर लौट करके अंदर गया। अब सेठ ने पूछा अरे भाई पैसा तो मैं तुमको दे दिया, अब क्या लेगा? बोला लेना नहीं है कुछ सेठ जी, आपको कुछ कहना है। बोला अच्छा कहो। बोला कि ठीक आज से तीसरे दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी और उसके 8वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब यह सोच करके तो संत कुलिया सेठ आश्चर्य में पड़ गया। अरे ये क्या कह दिया इसने कि आज के दूसरे दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी और फिर 8वें दिन तुम्हारी।
समय बीता, तीसरा चौथा दिन बीता। उसको ख्याल आया कि कुली ऐसा बात बोला था। गया वो प्लेटफार्म पर, बगल में ही था। बोला, अरे वो जो संत कुली था वो कहाँ है? बोला, अरे सेठ जी वो तो 2 दिन पहले खत्म हो गए, मर गए वो। अब तो सेठ आश्चर्य में पड़ गया कि संत कुली ने कहा था कि आज से दूसरे तीसरे दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसके 8वें दिन तुम्हारी। आज 5 दिन बीत गए, 3 दिन बाद तो हमारी भी मृत्यु। अब तो वह आश्चर्य में, वह अब जो है दुखी होने लग गया। अब क्या करें क्या नहीं करें। समय बीता। एक दिन ऐसा आया कि वह सेठ भी समाप्त हो गया, मर गया सेठ। और जब उसका प्राण छूटा, यमदूत उसे ले गए तो वहां पूछा गया कि भाई निकालो अब इसका बही खाता, इसने अपने जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं। जब वहां देखा गया तो कर्म का जब हिसाब हुआ तो बोले कि महाराज, इसने अपने पूरी जिंदगी अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया। बस 10 मिनट इसने सत्संग सुना है, जो कि रास्ते में संत कुली ने इसको सुनाया है। इसके वजह से थोड़ा सा स्वर्ग की प्राप्ति इसको हुई है। 5 मिनट इसको स्वर्ग का सुख मिला है। अब इससे पूछ लिया जाए कि पहले स्वर्ग का सुख 5 मिनट भोगना चाहता है या फिर पूरे जिंदगी नरक में डूबना चाहता है। सेठ होशियार था, चतुर था। उसके मन में आया कि क्यों ना पहले स्वर्ग का सुख भोग लिया जाए, फिर तो पूरी जिंदगी नरक में डूबना ही है। तो उसने कहा, प्रभु पहले हमें स्वर्ग में भेजा जाए। तो महाराज, इसीलिए यहाँ पे संतों ने कहा है कि पारस और संत में यह अंतरो जान, पारस तो सोना करे, संत करे आप समान। पारस मणि जो पत्थर होता है, उसमें अगर लोहा छू जाए तो सोना बन जाता है। और कोई अगर अच्छा संत मिल जाए तो वे अपने शिष्य को ऐसा राह दिखला देते हैं, ऐसे राह पे चलने का प्रेरणा देते हैं, जो कि आज एक सेठ के साथ हो रहा है। 10 मिनट के सफर ने उस सेठ को स्वर्ग में स्थान दिला दिया। सोचने की बात है, विचार करें। अगर पारस मणि पत्थर में लोहा छू जाए तो वह सोना बन सकता है, परंतु पारस मणि पत्थर नहीं। लेकिन अगर एक संत को अच्छा शिष्य मिल जाए तो वे उसे अपने जैसा बना देते हैं। तो आइए सुने आगे क्या हुआ। जब वह सेठ का जीवात्मा स्वर्ग में गया
तो जब वहां गया तो उन्होंने देखा कि वह संत कुली जो थे वे वहां पहले से विराजमान है, ध्यान मग्न है, ध्यान में लीन है। जैसे ही सेठ ने उनको देखा, जाकर के पैर पकड़ के रोने लग गए, गिर गए उनके चरणों में कि प्रभु मेरा उद्धार करें। यह तो आपके कारण, आपका सुनाया हुआ सत्संग के कारण यह 5 मिनट का स्वर्ग का सुख मिला है। अब आप मुझे अपने शरण में लें और हमें वह मार्ग दिखाएं, मेरा मार्गदर्शन करें। तो महाराज कहते हैं कि संत का जो हृदय होता है वह एक कपास की भांति होता है। जैसे कपास बिल्कुल मुलायम होता है, वैसे ही संत का हृदय होता है। संत को दया आ गई, बोला जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और एक मंत्र देता हूं। जाओ आसन लगा के बैठ जाओ, शरीर को सीधा करके, और इस मंत्र का जाप करो। चला गया सेठ। उस 5 मिनट के दौरान गुरु बना करके उस गुरु से शिक्षा दीक्षा ले करके मंत्र का जाप करने लग गया। और इतना जाप किया कि जाप में बिल्कुल लीन हो गया, मंत्र में एकदम से मंत्र मुग्ध हो गया। जब समय बीता, जम के दूत आए तो उसने देखा कि सेठ तो गुरु का ध्यान कर रहा है। अब भला उसकी क्या मिजाल जो कि सेठ में सट सके। उल्टे पांव वापस चला गया, जाके सब बात बताया यमराज को। यमराज ने कहा छोड़ दो उसको, रहने दो वहीं। तो महाराज विचार कीजिए, ये है सत्संग और यह है संतों का साथ। ये है सत्संग की महिमा, जो कि एक इंसान को, एक जीवात्मा को नरक से निकाल करके स्वर्ग में स्थापित करता है, स्वर्ग में विराजमान करता है। इसी प्रकार हम लोगों को यह शरीर विधाता ने दया करके दिया है, इसका दुरुपयोग ना करें। संसार में, संसार के बंधनों में, संसार में फैले हुए माया में इसको ना उलझाएं। यह तो आना जाना संसार है। यह जितने भी जीव जंतु समस्त सौ चराचर अपने आंखों से देख रहे हैं, यह तो बस एक माया है। यह भ्रम करने वाला है, भ्रमित करने वाला है। एक दिन यह समस्त संसार छोड़ करके चला जाना है। तो महाराज कथा बहुत लंबी हो गई है। अगर इस कथा को सुने YouTube पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने घर परिवार में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।